ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है मेरा, मतलब क्या सुष्मिता ने बीइंग द एल्डर सिस्टर टू यू एंड राजीव, आप दोनों को कभी बैठाया और बोला कि सॉर्ट करो, ये क्या प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है? राजीव को बिठा के बात करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बात ही नहीं करते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम है ही है, वो इसीलिए तो एस्केप कर जाते हैं, इसलिए तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो बैठ के बात ही नहीं करते हैं। एक दिन मुझे लगा कि हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, तो मेरी मदर इन लॉ को भी पता है ये बात। मैंने उनसे बोला कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, हम मैरिज काउंसलर के पास जाएंगे, दोनों बात करेंगे कि हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या है आखिर। कुछ समझ ही नहीं रहा, बहुत ही इलॉजिकल सी चीज़ें हैं। वो बिना बात के मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी कोई घर पे आया, उसने बोल दिया हाउ आर यू, उसका मैंने जवाब दे दिया तो वो बोल दिया ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है मेरा, मतलब बेतुकी बातें। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला हाँ अपॉइंटमेंट लो, जाएंगे। वी कुड कन्विंस हिम। तो लास्ट में मैं अकेली उनके पास गई और मैंने सारी बात बता के वापस, देयर इज नो पॉइंट अकेले जाके, तो मैरिज काउंसलिंग नहीं हो सकती है। ये मैंने सुना है कि शादी के 10-15 दिन बाद ही आपके प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, राइट? बिल्कुल, हाँ। तो ये कोर्टशिप पीरियड जो आपका था शादी से पहले, हाँ। वो लंबे समय के लिए था कि बहुत जल्दी हो गया था? नहीं, 4 महीने का कोर्टशिप था हमारा। और उन्होंने आपको परस्यू किया, आपने किया, कैसे हुआ? नहीं, कांटेक्ट उन्हें फर्स्ट मैसेज जो किया था वो मैंने किया था इंस्टाग्राम में। एंड उसके बाद यू स्टार्टेड डेटिंग एंड यू सो मैंने एक मैसेज किया था, वो जयपुर आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। तो बिकॉज आई वाज फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम, आई मैसेज हिम वेलकम टू आवर स्टेट, राजस्थान में आपका स्वागत है, समथिंग लाइक दैट। आई मैसेज्ड हिम। तो ही इज़ लाइक कि मुंबई आओ फिर मिलते हैं। एंड देन हम ओबरॉय मॉल में 1-2 बार मिले एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डेटिंग। डू यू थिंक कि आप लोग ने बहुत जल्दी रश कर दिया अपना मैरिज डिसीजन? या आई थिंक। क्या आपको शुरुआत से ही अंदर से फीलिंग आई थी शादी के बाद, क्योंकि 10-15 दिन के अंदर प्रॉब्लम्स हुए थे कि नहीं, शादी के दूसरे दिन ही प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली। शादी के बाद हम जब आए थे, दूसरे दिन हम लोग ओबरॉय मॉल गए थे फुल फैमिली के साथ में। वहाँ पर दोनों फैमिलीज के साथ? नहीं, खाली मेरे इन लॉज के साथ कॉफ़ी पीने के लिए गए थे। वहाँ पर सीसीडी में मुझे एक मेरे जी टीवी के प्रोड्यूसर हैं, वो मिले थे मुझे, और उन्होंने राजीव को थोड़ा सा मेरी तारीफ़ की थी कि शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, यू लकी टू हैव हर, समथिंग लाइक दैट, हाउ पीपल जो बोलते हैं। बट ही डिडंट लाइक इट, और उसके बाद में सडनली उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, लाइक फॉर फ्यू डेज़। और मुझे वो बात इतना अंदर अंदर खा रही थी कि आखिर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उस टाइम मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो और भड़क जाते। वो फर्स्ट टाइम था, पर उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि दैट्स द वे ही इज़। पहले बात करना बंद कर दिया, फिर रूम्स अलग हो गए, फिर वो घर भी छोड़ के जाने लग गए, फिर वो वो दूरियां आती ही गई। आपको लगता है कि ये कुछ आपके अनुसार कुछ उनके अंदर एक कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट करते हैं? ट्रस्ट इश्यूज वो खुद ही बोलते हैं कि उनके अंदर हैं, बचपन से ही हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज आई थिंक वो बहुत बचपन से उनके अंदर कुछ है जो घर कर गया है बेसिकली। जब 4 महीने आप लोग डेट कर रहे थे, तब आपने नहीं देखा ये ट्रस्ट इश्यूज? तब हम बहुत कम मिलते थे। अगर हम पूरे 24 घंटे में 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं या 2 घंटे के लिए मिल रहे हैं, तो इतना समझ में नहीं आता था। जब ये कमेंट था कि जो आपने सुना कि उनकी डॉटर और आपकी डॉटर आपके साथ सेफ नहीं है, हाँ, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मुझे तो उनके हर कमेंट पे ही आजकल आश्चर्य होता है कि ये किस बिना पे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि मेरी दिमागी हालत ख़राब है, इसलिए उनकी बच्ची मेरे साथ सेफ नहीं है। आप उनसे मैसेज करती हैं, फ़ोन करती हैं कि बोलने के लिए तुमने ये क्यों कहा कि कोई कांटेक्ट नहीं है? कोई कांटेक्ट नहीं है हमारे बीच कब से कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच में? कांटेक्ट होता भी है तो वो वन साइडेड होता है। उनको जो कहना होता है वो कह देते हैं, और या तो मैं ब्लॉक्ड होती हूँ, अगर वो अनब्लॉक्ड हूँ तो उनको जो कहना है उन्होंने कह दिया, और मैंने जो कहा वो उन्होंने सुना भी नहीं, उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने वो बात पढ़ी है, मैसेज पढ़ा है, उन्होंने मेरा वॉइस नोट सुना है कि नहीं सुना। तो सुना है कि आप डिवोर्स चाहती हैं, वो भी डिवोर्स चाहते हैं? उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि वो डिवोर्स नहीं चाहते हैं। अभी भी नहीं चाहते वो?
अभी तो हमारी बात हुई नहीं है इस बारे में, क्योंकि अभी तो मैं आते ही यहाँ पे शिफ्टिंग विफ्टिंग में बिजी हो गई हूँ. अब वील स्टार्ट द प्रोसेस. तो आपने कहीं कहा है कि आप एलिमनी कुछ नहीं एक्सपेक्ट मुझे करते. कुछ नहीं चाहिए, मुझे मूव ऑन करना है लाइफ में. जियाना के लिए अब सोचना है, क्योंकि मुझे ये फाइट में पड़ना ही नहीं है. अब मुझे एक पीस, मैंने ऑलरेडी अपने 3.5 साल वेस्ट कर दिए हैं इन लड़ाई झगड़े में. ये जो मैं प्रोग्रेस कर सकती थी, कुछ लाइफ में कर सकती थी अपने लिए, वो सब छोड़ के मैं इन्हीं लड़ाई झगड़े में ये प्रूव करने में कि मैं गलत नहीं हूँ. मैं आपने गलत सोच लिया कि मैं मतलब ऑडिशन के लिए गई थी, उसका प्रूफ दिखा रही हूँ कि मैं ऑडिशन में जाकर आई हूँ. इसी सब में मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया. तो मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं लोकेशन भेजूंगी कि आप देखते रहना, मैं लोकेशन. तो अभी मुझे मैं इतना घर. क्या आपको लग रहा है कि कहीं सोसाइटी जजमेंट्स होते हैं व्हिच आई डोंट गिव अ डैम अबाउट, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ नो वन कैन जज एनीवन बिकॉज एवरीवनस गॉट देयर ओन इश्यूज. आपको लगता है कि आपका जो प्रोफेशनल वर्क है वो अफेक्ट हो गया है क्योंकि आपकी बहुत रिलेशनशिप affect के हो बारे गया, में बिल्कुल. हर जगह बातें फैल चुकी है इस चक्कर में? मजाक बन गया है मजाक बन basically. गया. मजाक तो खैर सब में बन गया है. नेशनल जोक बन गई हूँ मैं, ऐसा लगता है मुझे. वर्क भी मेरा बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जिन प्रोड्यूसर्स के साथ में, जिन चैनल के लोगों के साथ में, सबके साथ में पिछले 10 साल मैंने काम करके ना एक रिलेशनशिप बनाया था. आई थिंक क्योंकि अब मैं पिछले टाइम से काम नहीं कर रही हूँ, फ़ोन आता था, काम का फ़ोन आ रहा है, तो मैं सोचती थी कि राजीव को पता ना चले कि मेरा काम का फ़ोन आया है, मूड ख़राब हो जाएगा. तो फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, फ़ोन साइड में रख दिया है. तो आई थिंक काम इफ़ेक्ट हुआ है और रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं सबके साथ. अभी भी आप टच में सुष्मिता के साथ? हाँ जी, फैमिली के साथ. इनफैक्ट कल ही मैं घर जाके आई हूँ. मेरी मदर इन लॉ आई हैं दुबई से, तो वो जियाना से मिलना चाहती थी, तो हम लोग काफ़ी घंटे साथ में गुजार के आए हैं. राजीव नहीं थे घर पे. क्या सुष्मिता अभी भी कह रही हैं आपको कि बोथ ऑफ यू शुड वर्क इट आउट, कि वो इससे उन्होंने दूर है? कभी भी ऐसा नहीं कहा. वो उन्होंने अभी कभी भी ऐसा नहीं कहा कि यू शुड वर्क इट आउट. उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि जो जिसमें तुम्हारी खुशी है ना, तुम वो करो. डे 1 से उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि ये वर्क करना चाहिए, शादी वर्क करनी चाहिए, शादी टूटनी नहीं चाहिए. दीदी ने हमेशा डे 1 से मुझे ये कहा है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है तुम वो करो. क्या आपने कभी सुष्मिता से कहा है कि राजीव ऐसे बिहेव कर रहे हैं, प्लीज गिव हिम एल्डर सिस्टर एडवाइस, या आपने सुष्मिता को इससे दूर रखा है? मैंने उनको परेशान ऐसे ज़्यादा नहीं किया कि नहीं आप हमारे घर में घुस के आप सबको समझाओ, ये करो. बट हाँ, कभी उनको, क्योंकि फैमिली है तो उनको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि मैं ज़्यादा बातें मेरे फादर इन लॉ को भी या मदर इन लॉ को भी फ़ोन करके इतना परेशान नहीं करती, बिकॉज दे आर ऑल एजेड पीपल. मेरी मदर इन लॉ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मेरे फादर इन लॉ ऑल्सो ही इज़ वेरी एजेड. तो मैं किसी को वैसे परेशान नहीं करती कि अरे मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए कुछ करो. बट दीदी से भी जब भी मैंने डिस्कस कर, अगर कभी उनका फ़ोन आया, हमने आपस में बात करते करते बात निकली है, तो उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि अपनी खुशी देखो, तुम अपनी खुशी देखो. अगर तुम्हें साथ रह के खुशी मिलती साथ रहो, तुम्हें अलग रह के खुशी मिलती तो तुम अलग हो जाओ. उन्होंने हमेशा ये बात बोली है. राजीव ने वापस कहीं कहा है कि बहुत सारे इश्यूज है आपके खुद के परिवार में, असोपा परिवार में आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके खुद के मदर के साथ, किस परिवार में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. अब 3.5 साल हम लोग साथ में रहे, शादी थी हम लोगों की, तो उनको मेरे परिवार के बारे में सब पता है, मुझे उनके परिवार के बारे में सब पता है. लेकिन हम खड़े होकर झंडा नहीं लहराएंगे कि इनके परिवार में ये लूप्स हैं, हमारे परिवार में ये लूप्स हैं. ऑलरेडी बहुत मजाक बन गया है फैमिली का ऑलरेडी. स्पेशली मैं तो ऐसे लग रहा है कि हंसने का लोगों के लिए, अगर 4 लोग साथ में बैठे तो चारों पे हंसते हैं. एक ऐसा केस बन गया है. तो जब आप स्टेप आउट करती हैं, कभी कभार आप कॉन्शियस होती हैं? मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया. मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, फैमिली के अलावा मैं किसी से नहीं मिलती हूँ. मैंने जाना ही बंद कर दिया है. मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स को नहीं मिलती हूँ. पिछले 3 साल में नहीं मिली हूँ. और अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के क्योंकि सब ये बोलते हैं कि चारों तू रहने दे यार. तो आज हमें प्रॉब्लम बताएगी, कल वापस चली जाएगी राजीव के पास. इस वक्त आपका कॉन्फिडेंट कौन है वो एक इंसान जिससे
अगर आप ऐसे वनरेबल फील करती हैं, जो जायज़ है, टाइम्स हम लोग सब ह्यूमन होते हैं, कौन है जिसके साथ आप बात कर सकती है और कह सकते हैं कि आप गोइंग थ्रू दिस? सिद्धार्थ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे मुझे अभी किसी पे भरोसा नहीं रहा। एक हस्बैंड होता है, एक माँ होती है जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। तो मुझे नहीं पता कि मैं अब किस पे भरोसा कर सकती हूँ। योर ओन मदर यू आर सेइंग, उन्होंने भी आपका भरोसा तोड़ा है? हाँ, कैसे? उनको जब मेरा साथ देना चाहिए था वो नहीं खड़ी हुई लोगों के सामने। ये बात मेरे अंदर मुझे बहुत हर्ट किया है इस बात ने कि आज अगर एक लड़की होती ना तो वो बोलती है मेरा पति और मेरी माँ, दो लोगों पे भरोसा किया जाता है जो कभी भरोसा नहीं तोड़ते, दोनों ने झूठ बोला है। आपकी माँ ने आपका सपोर्ट नहीं दिया इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि सोसाइटी क्या कहेगी, या उनको आप पे भरोसा नहीं था? नहीं, सोसाइटी क्या कहेगी। अभी आप अपने माँ के साथ टच में हैं? जी, वो क्या कहती है अब? उनको बुरा लग रहा है कि वो भी हर्ट है इस बात को लेके, उनको गिल्टी है कि उन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। बट देन वो एक किसके साथ आप बात कर सकते हैं? कैन यू अपने पिताजी के साथ? मैं कभी अपने किसी के साथ भी बात नहीं करती हूँ। मैं किसी से जो अंदर है वो अंदर है। अंदर ही रहता है वो, ऐसा लगता है मैं भरी हुई हूँ, मैं को किसी से बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं जियाना मेरे साथ है तो मैं इमोशनल भी नहीं होती हूँ। मुझे इसको दिखाना है कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज हैप्पी। मैं उसको दिखाना ही नहीं चाहती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ है। तो इस वक्त कोई नहीं है जिसके साथ आप बोल सकती है व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड? नो, डू यू फील लोनली? नहीं, आई थिंक जियाना मेरे साथ है तो मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। ये सोचने के लिए कि मैं लोनली फील कर रही हूँ, मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं है। कभी इनसिक्योरिटी होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कि अभी आपको पता नहीं है कि आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपको काम मिले, बिकॉज आदमी का या महिला का जो परफॉर्मेंस है दैट्स व्हाट काउंट्स एनीवेयर। बट कहीं वो डर है? डर है, पर वो मैं कर लूँगी। अगर मुझे मेरे आसपास लोग मेरी टांग नहीं खींचेंगे ना तो आई थिंक मैं वो भी कर लूँगी। लेकिन व्हाई आर पीपल ट्राइंग टू पुल यू डाउन? क्यों आपको लगता है कि लोग आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे मेरी शादी में राजीव, मैं कुछ भी करने जाती थी तो या तो मुझे वो बैड मैसेजेस करते थे, या मुझे अब मैं काम मिल गया तो मेरे को एक्टर्स को मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा था। डर बैठ गया लोगों को। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि अगर कोई आसपास नहीं होगा तो शायद मैं काम कर लूँगी। कभी आपको लगता है कि आप राजस्थान जाके अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि मुंबई में तो आप इस वक्त अकेले ही रह रही हैं, राइट? कि आपको लगता है कि आपको थोड़ी टाइम के लिए वहाँ शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, मुझे एक्चुअली मैं यहाँ पे ये घर लेके इमीडिएटली यहाँ पे रहने इसलिए लगी हूँ ताकि मैं काम स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि अब मुझे आई हैव टू लुक आफ्टर जियाना। तो उसके लिए अब मैं बैठ के हील होने का वक्त नहीं ले सकती, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आई हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग। तो मैं घर जाके रिलैक्स करूँ, ये सब अभी दिमाग में नहीं है। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपके फाइनेंशियल रिजर्व्स इतने हैं कि खुदा ना खास्ता, आई होप इट नेवर हैपेंस, कि अगर काम ना मिले कुछ महीने या कुछ थोड़े समय के लिए फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि काम मिलना इतना आसान भी नहीं होता, आसान नहीं होता। हाँ, तब भी सब चल सकता है? नॉट रियली, बट पता नहीं, मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। चारू, all I can say is that I hope the supreme power जिसमें मैं बहुत विश्वास रखता हूँ वो मैं भी रखती हूँ। बहुत बहुत इनर स्ट्रेंथ दे, एंड मैं यही चाहूँगा कि you find happiness in whatever you do. Happiness does not mean कि companion होना ज़रूरी है happiness के लिए। Happiness आपको छोटी छोटी चीज़ों में मिल सकती है। What do you want from life? Happiness, peace, actually. जो आपकी अभी बेटी 11 महीने की है, उनको समझ है कि पापा है नहीं है, ऐसे समझ है? अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि ऐसा नहीं कि राजीव पूरे 11 महीने उसके साथ थे, तो वो कुछ टाइम रहते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं महीनों, कई दिन, तो अभी उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ी बड़ी हो गई होती तो शायद राजीव अगर इसी तरह गायब होते रहते तो वो मुझसे सवाल करती कि कहाँ गए पापा, और जैसे इमोशनली जो मुझे तकलीफ़ पहुंची है शायद आगे जाके उसको भी पहुंचती है, क्योंकि एक दिन उठ के देखती है वो पापा है ही नहीं, गायब है. Was Rajiv a good son-in-law? नो. Was he a good father? अकॉर्डिंग टू मी वैसे तो एक बेटी का ही हक है ये बताने का कि एक उसका पापा अच्छे हैं कि नहीं है, बट अगर मैं अपनी आंखों से देख के बोलूँ तो नो. Do you feel अब any chance reconciliation का? आप लोगों ने 1-2 बार ट्राई किया है अभी? बहुत, एक दो बार नहीं, हमने बहुत ट्राई किया है. हम हर बार जब राजीव छोड़ के जाते थे तो वहाँ जाके वो एक इंटरव्यू दे देते थे कि मेरा कोई माइंड वॉश कर रहा है. फर्स्ट टाइम जब वो गए थे जी, 3 मैंने महीनों सुना के है लिए वो. तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई माइंड वॉश कर रहा है. तो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई माइंड वॉश कर रहा है, मैं इतनी इनोसेंट हूँ, तो आप ऐसे छोड़ के महीनों गायब हो जाओगे मुझे? तो यही तो अब जाके मुझे लगा कि मैं Do you feel उनके जिंदगी में कोई और था? I feel, You feel कि वो गायब होते थे इस टाइम? हाँ, आपको श्योरिटी है कि आप बस इंस्टिंक्टिवली फील करते हैं? मुझे श्योरिटी है, बट मैं ये प्रूव नहीं कर सकती आप लोगों को, क्योंकि आजकल तो सब प्रूफ मांगते हैं ना. आपने कभी उनसे कन्फ्रंट किया इसके बारे में? नहीं, मुझे एक्चुअली वो एक बार इसी तरह दिल्ली गए हुए थे, तो मैं कुछ सामान इधर उधर शिफ्ट कर रही थी, तो मुझे उनके बैग में कुछ सामान मिला जिससे मुझे पता चला दैट ही वाज चीटिंग ऑन मी. बट ऑब्वियसली अगर मैं कहीं बाहर जाके ये बात बताऊंगी तो वो लोगों को ये बोलेंगे कि वो तो चारू का सामान था, या तो आई कैन प्रूव इट. बट आपने उनसे पूछा कि नहीं इसके बारे में? पूछा मैंने. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि आई एम चीटिंग ऑन हिम. Are you in touch with सुष्मिता now? या इनफैक्ट हम आज शाम को ही जाने वाले हैं सब. दीदी की आज छुट्टी है, आज शूट नहीं है, तो सब बच्चों को मिलना चाह रही हूँ, तो जियाना को भी लेके जा रही हूँ मैं. I just hope that you find a lot of happiness, a lot of inner strength. And जैसे कहते हैं ना हम लोग इंटरव्यू से पहले भी बात करते हैं, there's a deeper meaning to all this. And maybe years down the line, you look back and you maybe feel proud of yourself that how you stood on your own. और अपनी बेटी के साथ आपने लाइफ को सर्वाइव किया अपने हिसाब से. And I know that there are better things in store for you. थैंक यू.